आप सबका? मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको पता है कि दी राजा साहब पे हमारी अब आकर बहुत कम वीडियोस आती हैं, लेकिन जब भी वीडियो आती है तो वो कमाल होती है। मैं काफी टाइम के बाद दी राजा साहब की अपडेट पर कोई वीडियो बना रहा हूं और मैं आपको भाई यहां पे बिल्कुल ना गारंटेड बोलता हूं कि मजा आने वाला है इस वीडियो में आपको, क्यों कुछ कमाल की चीजें आपके लिए लेकर आया हूं। तो गाइज वो सारी कमाल की चीजें जानने से पहले वीडियो को लाइक भी तो करना है ना, और लाइक आपने करना है तो जितने भी भाई देख रहे हो दिल खोल के लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब। अच्छा, यहां पर आगे बढ़ने से पहले एक चीज ना आप माइंड में रखो। अभी रिसेंट जब वॉर 2 और कूली मूवी रिलीज हुई थी तो बहुत से जो डार्लिंग प्रभास के फैंस थे उन्होंने कंप्लेन की, उनको गुस्सा भी आया, उन्होंने ये इशू भी रेज किया, मेकर्स को भी टैग किया कि यार इंडस्ट्री में दो बड़ी मूवीज आई हैं, चले या ना चले उसको साइड पे रखो, वॉर 2 और कूली। आप एटलीस्ट दी राजा साहब का टीजर उनके साथ अटैच तो करो एक बड़े लेवल पर कि जो भी वॉर 2 और कूली देखेगा उसको भाई साहब दी राजा साहब का टीजर भी साथ देखने को मिलेगा, जो कि बहुत कम ना होने के बराबर देखने को मिला। अब मेकर्स ने उन दोनों मूवीज के साथ अटैच क्यों नहीं किया दी राजा साहब का टीजर, उसकी भी न्यूज आ चुकी है मेरा भाई। यस, उसकी भी न्यूज आ चुकी है और जो होने जा रहा है वो भी कमाल होने जा रहा है। यस, पहले मैं भी सोच रहा था कि मेकर्स ने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को क्यों वेस्ट किया। यस, क्यों वेस्ट किया ना, सोचने वाली बात थी। लेकिन अब आकर सारे पॉइंट्स क्लियर हुए हैं और जो चीजें सामने आई हैं यार वो मैं सच बोलूंगा क्रेजी हैं। अच्छा, रिलैक्स होकर सारी चीजें आपको बताता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं, ये जो नेक्स्ट मंथ आएगा, अक्टूबर का मंथ, इस अक्टूबर मंथ से ऑफिशियली दी राजा साहब की प्रोमोशन स्टार्ट की जाएगी। यस मेरा भाई, वैसे क्या होता है कि जो प्रोमोशन होती है वो प्रोमोशन मूवी की रिलीज के 10-15 दिन पहले स्टार्ट होती है या एक महीना पहले स्टार्ट होती है, बट दिस टाइम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी में मूवी ने आना है 9 जनवरी, तो रिलीज से 3 महीने पहले मूवी की प्रोमोशन स्टार्ट की जाएगी। और स्टार्ट कैसे की जाएगी कि अगला जो मंथ है अक्टूबर का, उसके अंदर इस मूवी के 2 कंटेंट हमें देखने को मिलेंगे। अब गाइस ऑफ कोर्स एक तो आपको पता है ट्रेलर, जिनको नहीं पता उन्हें बताता चलो। यस, ऑफिशियल अपडेट इज कि अगला जो मंथ होगा अक्टूबर, उसमें ट्रेलर देखने को मिलेगा। बट उससे भी बड़ा क्वेश्चन, कब? तो उसका आंसर भी है। अब आराम से उसका आंसर सुनो, आपको मजे की चीजें पता चलेंगी कि मेकर्स ने वॉर 2 और कूली के साथ दी राजा साहब का टीजर अटैच क्यों नहीं किया था। रिपोर्ट्स ये कह रही हैं और ऑलमोस्ट ऑफिशियल अपडेट है कि धीराज, और ये बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं लास्ट वीडियो में, कि मेकर्स ने ये डिसाइड किया है कि वो दी राजा साहब के 2 ट्रेलर्स लाएंगे। एक ट्रेलर अभी आएगा और एक ट्रेलर भाई साहब मूवी की रिलीज के आसपास। अच्छा, ये जो गाइस अभी ट्रेलर आएगा ना, रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि ये ट्रेलर आएगा 2 अक्टूबर को, दशहरा 2 अक्टूबर। अब यहां पर 2 अक्टूबर को दी राजा साहब का तो ट्रेलर आ रहा है, लेकिन 2 अक्टूबर को ही एक और मूवी भी रिलीज हो रही है, और वो कौन सी है? कांतारा चैप्टर 1। अब आपको क्लियर होंगी चीजें, अगर तो नहीं हुई तो मैं आपको और थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं कि क्या हो रहा है, मेकर्स कर क्या रहे हैं। देखो, सबसे पहले तो आपको मैं बताता चलूं कि जो दी राजा साहब का टीजर था, अगर उसको हम एक ट्रू मूवी लवर के नजर से देखें ना, तो उस टीजर में भाई काफी सारी गलतियां थी। यानी कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम अगर आप कल्कि का टीजर देखो, कल्कि का ट्रेलर, रिलीज ट्रेलर देखो, सालार का टीजर या ट्रेलर देखो या रिलीज ट्रेलर देखो, हमें कोई मिस्टेक नजर नहीं आती है। याद रखो, अच्छा ना लगना और मिस्टेक, इन दोनों में डिफरेंस है। अच्छा ना लगना तो भाई एक अलग चीज है ना, हर एक का टेस्ट होता है। कई बार जो चीज अच्छी निकल कर आती है वो कईयों को अच्छी नहीं लगती, और कई बार बुरी चीज निकल कर आती है वो कईयों को अच्छी लगती है, वो एक अलग मैटर है। मिस्टेक एक अलग चीज है। दी राजा साहब के टीजर में कुछ मिस्टेक थी, जैसे
कॉमेडी, अब क्योंकि दी राजा साहब एक हॉरर कॉमेडी मूवी है तो कॉमेडी उस लेवल की हिंदी में नहीं फील हो रही थी, नंबर वन। नंबर टू, जो वीएफएक्स थे वो कार्टूनिश टाइप लग रहे थे, ये मिस्टेक थी ट्रू मीनिंग में। अब दी राजा साहब के टीजर को बचाया पता है किसने? एक तो प्रभास, दूसरा बैकग्राउंड बीजीएम, बहुत बाप लेवल बीजीएम था। अब ये रीजन थी जिस वजह से दी राजा साहब का टीजर जो है वो रिलीज नहीं किया गया वॉर 2 एंड कूली के थिएट्रिकल वर्जन के साथ, क्योंकि पब्लिक मिस्टेक देखी है, जो भी होता है एटसेट्रा एटसेट्रा, समझ गए होगे। दैट्स वाई जो मेकर्स है वो अभी ट्रेलर 1 रिलीज करने जा रहे हैं। यार मेरी एक्सपेक्टेशन ट्रेलर से बहुत अच्छी है और मेरी मेकर से भी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर ट्रेलर में आपने कॉमेडी डाली भाई वो लगनी चाहिए कॉमेडी, और अगर ट्रेलर में आपने हॉरर सीक्वेंस दिखाए वो लगने चाहिए हॉरर, एक दफा वाइब आने चाहिए। द कंज्यूरिंग आई है अभी, इज द बेस्ट एग्जांपल। 2025 के अंदर बॉलीवुड की जितनी भी मूवीज आई है ना नेशनल चेन्स पे जिन्होंने टिकट सोल्ड आउट किए, उसमें नंबर 1 लिस्ट पर थी छावा। भाई द कंज्यूरिंग ने उसको भी बीट कर दिया, डे 1 पे उसने सबसे ज्यादा नेशनल चेन्स पे टिकट सोल्ड आउट किए। एक हॉलीवुड मूवी, मतलब के हॉरर देखो कौन सपोर्ट कर रहा है? हिंदी ऑडियंस। डे 1 पे 16 करोड़ आया द कंज्यूरिंग को, और यहां पर तो इंडिया की फिल्म है, प्रभास की फिल्म है, हॉरर फिल्म है, भाई हिंदी ऑडियंस का सपोर्ट बाप लेवल मिल सकता है, बस ट्रेलर 1 अच्छा हो। अब ये बात तो आ गई, लेकिन अब उससे भी बड़ी बात सुनो, 2 अक्टूबर ही क्यों? अब आती है असली रीजन सामने, कांतारा चैप्टर 1। कांतारा चैप्टर 1 को बिल्कुल हल्के में नहीं लिया जा सकता। मैंने कल या परसों वीडियो बनाई थी और मैंने आपको क्या बताया था? सबसे पहले तो तेलुगु राइट्स ही 100 करोड़ में सोल्ड आउट हुए हैं, यानी कि भाई तेलुगु में वन ऑफ द बिगेस्ट रिलीज है कांतारा चैप्टर 1 की। बट उससे भी बड़ी बात जिसने मुझे गूजबम्स दिलाए वो ये थी कि हिंदी सर्किट के अंदर अनिल थड़ानी यानी कि ए फिल्म्स कांतारा चैप्टर 1 को रिलीज करवाएंगे, जिन्होंने सालार को, कल्कि को, पुष्पा 2 को रिलीज करवाया। और भाई साहब बिल्कुल ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि जो दी राजा साहब है बिल्कुल हो सकता है कि ए फिल्म्स ही उसको भी रिलीज करवाएं। अभी खैर तो अभी तो ऐसी न्यूज नहीं है, लेकिन हो सकती है। तो जो भी है यहां पर कांतारा चैप्टर 1 के साथ थिएटर में भाई साहब दी राजा साहब का ट्रेलर 1 प्ले होगा, यूट्यूब पे भी आएगा, ऑनलाइन आएगा। बट कांतारा चैप्टर 1 मान लो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निकलते हैं। याद रखो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैं क्यों कहता हूं कि अच्छी ना निकली वो तो फिर सबको पता है कि मूवी फारक मतलब कि फ्लॉप एटसेट्रा, लेकिन अगर अच्छी निकलती है तो सॉलिड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आएगी। तो जहां जहां थिएटर में चल रही है वहां वहां अगर दी राजा साहब का ट्रेलर चल रहा है और वो अच्छा बन के निकलता है, वाइब तो है ना। क्यों? क्योंकि कांतारा चैप्टर 1 के बाद जो थिएटर में बड़ी फिल्म है वो है भाई साहब प्रभास की दी राजा साहब। यस, प्रभास की दी राजा साहब, तो फिर यहीं से तो प्रमोशन बाप लेवल होगी। और फिर जब ये ट्रेलर आएगा तो ट्रेलर के बाद 23 अक्टूबर प्रभास की बर्थडे पे दी राजा साहब का पहला गाना ऑफिशियली रिलीज किया जाएगा। यस मेरा भाई, और फिर अगला जो नवंबर, फिर जैसे जैसे रिलीज डेट करीब जाएगी वैसे वैसे प्रमोशन, वैसे वैसे अब कंटेंट आते रहेंगे। बट आप कह सकते हो कि बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है दी राजा साहब के ट्रेलर पे। भाई मैं फिर मेकर से रिक्वेस्ट करूंगा, कॉमेडी अगर ट्रेलर में डाल रहे हो वो कॉमेडी लगनी चाहिए। आप हिंदी ऑडियंस की नजर से देखो, आप देखो कि हिंदी ऑडियंस ने, भाई देखो हिंदी ऑडियंस को बिल्कुल हल्के में ना लिया जाए। इन्होंने हेरा फेरी देख रखी है, इन्होंने भागम भाग देख रही है, इन्होंने धमाल जैसी मूवीज देख रही है, इन्होंने वो भाई बॉलीवुड की कॉमेडी मूवीज देख रखी है, मतलब कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। तो दैट्स व्हाई ट्रेलर में अगर कॉमेडी हो तो कॉमेडी फील हो, हॉरर सीक्वेंस हो तो भाई वो वाइब दें, फिर देखो आप कि आपकी मूवी कहां पे जाती है। होप फॉर द बेस्ट। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।